मैंने जहाँ तक देखा है कि बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आएंगे। चलिए अब बात करते हैं हीरा डिजिटल गोल्ड के बारे में। हीरा डिजिटल गोल्ड जो है ये हमारी कंपनी की वो एक फाइल है और इसको हमने एक्सचेंज से लॉन्च किया है और इंशाल्लाह ये फाइल जो है खुद को गोल्ड मार्केट के ऊपर चलेगी। क्या लगता है आपको कि कब तक उनका रिजल्ट उन्हें वापस मिल पाएगा, क्या कारण रहे? डिजिटल गोल्ड ये है कि आपके हाथ में अगर काइन है तो आप आनलाइन के ऊपर देखते हैं कि हमारा काइन का प्राइस कितना बड़ा है। आपको कोई भी प्रोसेस देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ट्रांसफर करके पैसा ले सकते हैं। कि आपके ऊपर होता है उसका नफा और नुकसान का मतलब। ना उनको मैंने कोई फंडिंग किया है, ना मैंने उनको कोई पैसे दिए, ना आज भी मुझे देने की जरूरत है। चाहे वो बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर क्यों ना हो, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं मेरे पास। ठीक है, एक बड़े सवाल की तरफ मूव करेंगे। हीरा डिजिटल गोल्ड के पास इतना डिजिटल गोल्ड आता कहाँ से? देखिए डिजिटल तो आप जानते हैं डिजिटल होता है एक ज्ञान की ओर डिपॉजिट। आप कितने पैसे डिपॉजिट करेंगे आप उतना गोल्ड होल्ड करेंगे बैंक के। जैसा आप लोगे आपके मार्केट कैप में वो गोल्ड आए और आप उसको सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम ऐसे सक्सेस प्राप्त करने के ऐसे सक्सेस के बारे में आपसे बात करेंगे जो किसी भी इंडस्ट्री की मोहताज नहीं है। देखिए बहुत लोग सुर्खियों में रहती हैं और सोशल वर्क को लेकर अपनी सुर्खियों में रहती हैं और कहने की अपने बिजनेस को लेकर वर्ल्ड वाइड बिजनेस को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। और पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी और महिला एम्पावरमेंट को लेकर भी नाम बहुत सुर्खियों में रहती हैं। और उन्हें मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि उन्हें क्वीन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी कहा जा सकता है। तो आप गैस करिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही होंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नौरा शेख जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वन टू वन में। और यहाँ पर आपको पब्लिक डिमांड पर आज आपको बुलाया गया है और पब्लिक जो है जो जनता है आपके बारे में जानना चाहती है। बहुत सारे सवाल आपसे करे जाएंगे, तो क्या आप तैयार हैं अपने फॉलोअर्स को जवाब देने के लिए? जी बिल्कुल। तो नौरा जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा मतलब क्योंकि आपकी शख्सियत जितना मैं आपके बारे में रिसर्च किया है, जितना मैं आपके बारे में जानी हूँ, आपके एजुकेशन से शुरुआत करते हैं क्योंकि आप कहाँ से आपने एजुकेशन को अपना मतलब अंजाम दिया है और एक MBA स्टूडेंट आपने MBA आपने किया है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में भी आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। क्या इसके पीछे आप तिरुपति में आंध्र प्रदेश और वहाँ पर और उसके बाद थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी में जो है कोई एजुकेशन के जो है अपनी फैमिली में नहीं मानते हैं। तो काफ़ी फाइट करके मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा और उसके बाद आज तक भी मैं पढ़ती ही रहती हूँ। मुझे ज़रूरत होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए मैं हमेशा और मैं सब लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई का ख़त्म नहीं होता है, पढ़ाई हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। हर दिन एक नया सब्जेक्ट, हर दिन एक सब्जेक्ट सामने आता है तो सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ाई करते हैं। आज तो गूगल में हर तरह की पढ़ाई मिल जाती है तो लोग जो है उसमें तो हम भी आज की जो ज़रूरत होती है भी करते हैं। क्योंकि इसमें बात करेंगे तो मैं आपको पहले से बात कर दूँ कि सवाल थोड़े से तीखे और कड़वे हो सकते हैं, तो क्या आप अपनी जनता को उन सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आप सवाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप एजुकेशन के बारे में आपने बताई दिया, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। हमारे रिसर्च के हिसाब से मैडम आप जो हैं हीरा ग्रुप की CEO हैं, इसके अलावा महिला एम्पावरमेंट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नौरा शेख ग्लोबल फाउंडेशन के भी आप फाउंडर हैं, हीरा डिजिटल गोल्ड की फाउंडर है, CEO हैं। आप इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं एक साथ? ये सब ऊपर वाले का देन है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं हैंडल करती। बस मैंने ये काम जो शुरू किया है, जो बिजनेस शुरू किया, अच्छे कामों के लिए शुरू किया, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए शुरू किया, कॉलेजेस के लिए शुरू किया और जो गरीब तबके की महिलाएं थे, लेडीज़ थे, उन सबको मैंने बिजनेस सिखाया। हीरा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, हीरा ग्रुप लाखों लोगों को ज़िंदगी देने का एक ज़रिया है और हीरा ग्रुप जो है लाखों लोगों को भलाई करता हुआ आज तक आया है। और हमारी कंपनी के थ्रू लाखों की औरतों को जो है एक एम्पावर मिला के औरतें भी बिजनेस कर सकती हैं और वो बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जैसे बिज़नेस करना है करती आई हूँ, ऊपर वाले की मदद है मेरे साथ। क्योंकि आप एक महिला हैं
और महिला होने के बाद इतनी सारी चीज़ों को आप अकेले मैनेज कर रही हैं, तो कहीं से एक होता है ना कि एक थॉट आता है कि जो है बदलाव करना है देश में या बदलाव करना है अपनी सोसाइटी में, तो वो पहला थॉट आपको कहाँ से मिला? पहला थॉट तो मुझे बचपन से मिला है कि बदलाव लाना है अपनी कम्युनिटी के अंदर, महिलाओं के सोच के अंदर, विलेजेस के अंदर काफ़ी महिलाएं नाइंसाफ़ी होती रहती हैं। और महिला करके बोले तो पहले दिनों से मैं सुनती आ रही हूँ कि जैसे लड़की पैदा होती है अपने बाप की शक्ल जो है बड़ी नीचे उतर जाती है, और जैसे लड़की पैदा होती है जो स्पीड बांटने में भी तब्दीली आ जाती है, खुशी में तब्दीली आ जाती है, बहुत सारे चीज़ों में तब्दीली आती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो जब ऊपर वाले ने दोनों को इक्वल राइट दिया है, इक्वल जस्टिस दिया है, दोनों को बराबर पैदा किया है, तो फिर वो बिजनेस भी कर सकती है, पॉलिटिक्स भी कर सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है। ये तो बहुत सारी महिलाएं कहते आते थे, मगर मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैंने फॉर्म किया, और जैसे तिरुपति में हमारी कॉलेज है जिसमें गर्ल्स कॉलेज है, 1000 से ज़्यादा गर्ल्स जो है आज तक भी वहाँ पर पढ़ते हैं। 5700 स्टूडेंट वहाँ पे डिग्री पढ़कर, और जो है यही उसी तरह से कोचिंग, उसी तरह से महाराष्ट्र, उसी तरह बहुत सारे जगह पर मैंने ले करके, और मैंने कहा नहीं बल्कि उसको चलाकर बताया है कि इस तरह से चलाकर बता सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आते थे इन चीज़ों को चलाने में, फंड रिक्वायरमेंट होते हैं, सेविंग्स रिक्वायरमेंट होते हैं, फिर मैंने बिजनेस को शामिल किया, जैसे टेक्सटाइल, बहुत सारे चीज़ों को जो जनरल बिजनेस होते हैं। इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल में मैंने इस बिजनेस को काम करके, और 2015 में सुपर 100 में हमारी कंपनी का लिस्ट आया इंडिया के सुपर 100 में। तो खासकर से जो है मैंने इतनी ऊंचाई पर ले जाकर हर महिला को, हर व्यक्ति को मैंने ये बताया कि औरत भी जो है बिजनेस भी कर सकती है, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कायम कर सकती है। खासकर से क्वेश्चन उठा के हिजाब पहनकर हमारे लड़कियाँ काम नहीं कर सकते, तो वो हिजाब पहनने वाले तमाम लड़कियों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बन गई। हर वो औरत के लिए जो अपने घर में बैठ कर ये सीखती है कि मैं हिजाब पहनने के बाद कुछ भी नहीं कर सकती, तो उन सब के लिए मैं एक एग्जाम्पल शो किया, तो उसमें मैं कामयाब रही। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके हीरा ग्रुप के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे और भी कभी आपके बिजनेस के बारे में भी जानना चाहेंगे। ये हीरा ग्रुप 1998 में स्टार्ट की एक अच्छी सी कंपनी, और इसमें हम ज्वेलरी शॉपिंग मॉल्स लॉन्च किए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे जगह पर। और इसमें ऑनलाइन पर भी लोग परचेज करते हैं, और ख़ास करके जो है स्टोरेज के लेवल पर भी, होलसेल लेवल पर भी परचेज करते हैं। और हीरा ग्रुप सारे लोगों को जो है गोल्ड के बिजनेस में 1998 से लेकर 2018 और 19 तक जो है काफ़ी अच्छे जो है प्रॉफिट और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है पब्लिश किया है। और हीरा ग्रुप ने आज भी लोगों के भरोसे को जीता है, पैसे कमाने से दिया है, लोगों के भरोसे को हीरा ग्रुप कमाया है। आज भी मेरे मेंबर जो भी हैं वो मेरी फैमिली है, मैं फैमिली की तरह उनको महसूस करती हूँ, वो भी मुझे फैमिली की तरह ही महसूस करती मैम एग्जैक्टली जो हीरा ग्रुप है उसका टारगेट क्या है? लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि हीरा ग्रुप आखिर आगे कितने टाइम में, अगर हम देखते हैं आज से 5 साल बाद भी ऊपर जाते हैं, तो क्या कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेगा? और लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि हीरा ग्रुप उनके लिए किस तरीके से काम करता है। अब आने वाले दिनों में सारे लोगों के लिए हीरा ग्रुप काम करेंगे, गलत बच्चों के स्कूल के लिए, और जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस जो न्यू स्टार्टअप होते हैं उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और खासकर से जो है बहुत सारे चीज़ें हैं जो गोल्ड का बिजनेस है उनको आगे बढ़ाना है। और गोल्ड के आउटलेट जो है हीरा ग्रुप आगे चलकर 100 से ज़्यादा आउटलेट जो है इंडिया में, इसमें पार्टनर बनने के लिए जो है कोशिश कर रही है कि जो डिजिटलाइज से फिजिकल में गोल्ड जो है परचेज करें लोग। इस तरह की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हीरा ग्रुप स्टार्ट कर रहा है, और हीरा ग्रुप के जरिए से मुझे लगता है कि लाखों के लोगों को एक जो जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और काफ़ी अच्छा बिजनेस रन होगा। और महिलाएं जो गोल्ड का ख्वाहिश रखते हैं और ये करते हैं एक बार में जाके वो परचेस नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा परचेस करके वो अपनी ख्वाहिशात को अपने शॉपिंग में जाके वो पूरा कर सकते हैं। आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में हीरा ग्रुप के कार्ड से जो है पूरा गोल्ड शोरूम में खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी पाचे है महिला एम्पावरमेंट करके, तो महिला एम्पावरमेंट का मतलब है महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो जैसे कि हमारी मौजूदा सरकार भी अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया गया है 33% का,
और काफ़ी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो क्या समझे, क्या ये जो आपका एक वही मैं ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिला को कितना ज़्यादा यहाँ से मिलने वाला है आगे जाके, क्योंकि आप महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं, उनके बारे में ज़्यादा बातचीत कर रही हैं, तो क्या इस ग्रुप से महिलाओं की बहुत ज़्यादा आगे आप मदद करने वाली हैं? महिलाएं सक्षम बनेंगी क्या? जो हीरा ग्रुप स्टार्ट हुआ वो महिलाओं के ज़रिए से स्टार्ट हुआ था, और हीरा ग्रुप जब स्टार्ट हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में स्टाब्लिश हुआ, और इंडिया के 700 डिस्ट्रिक्ट में हीरा ग्रुप के करीब महिलाएं ही बनी, और बिजनेस में भी 90% महिलाएं हैं। तो फिर ये महिला एम्पावरमेंट पार्टी को मैंने इसलिए लॉन्च किया कि पूरे देश के महिलाओं को मैं इस प्लेटफॉर्म में जो अपने आप को पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल में बहुत नीच समझते हैं, और हमारे सारे महिलाएं जब देखे तो पहले ज़माने में जो भी चीज़ें चलते थे, जब भी उनके इंसाफ मिलने का एक कदम उठता था तो वहाँ फ़ौरन से फ़ौरन वो पॉलिटिकल लीडर आते थे और उनके लिए उसको ख़त्म कर देते थे, और उनका जो भी ऊपर बात करना है उसको ख़त्म कर देते थे। तो फिर मैंने महिलाओं के लिए क्यों पार्टी लाऊं, जबकि महिलाएं देश में 65% महिलाएं हैं और 65 करोड़ वुमेन महिलाएं हैं देश के अंदर ही। तो फिर मैंने ये पार्टी की शुरुआत 2012 में रजिस्ट्रेशन नेशनल पार्टी के लिए दिल्ली में जो है मैंने स्टार्ट किया, और 2017 में इस पार्टी को डायमंड सिंबल मिला, और उसके बाद 2018 में इस पार्टी ने कर्नाटक में 224 सीट पर कंटेस्ट किया और काफ़ी अच्छा वोट मार्जिन जो है आया। तेलंगाना में भी कंटेस्ट किया और लोकसभा में असेंबली में। ठीक है, हमारी पार्टी नहीं है, मगर महिलाओं को एक बहुत बड़ी ताकत देने वाली पार्टी है आगे निकलकर। जो 33% रिजर्वेशन दी है उसके लिए सबसे पहले महिला एम्पावरमेंट पार्टी ही जुबान उठाएगी कि हमको पॉलिटिकली 33% हिस्सा क्यों नहीं मिलता है और हमको क्यों नहीं रिजर्व होता है, अपना जो होता है। तो वो बिल जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो गवर्नमेंट थे उन्होंने वो बिल को पास किया, और ये बिल को जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया, भले वो किसी भी पार्टी को क्यों ना हो, उन सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बिल को पास करके महिलाओं के मुकाम को जो है उन्होंने एक ऊंचे मुकाम पर रख दिया कि इनको 33% जो है। तो ये महिला के लिए लड़ाई जारी रहेगी और ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो आपसे बात करते हुए मेरे मन में एक सवाल आया है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महिलाओं को खास करके एक मसीहा की जरूरत है, और पार्टीज की अगर बात कर ले जो मौजूदा पार्टी है तो बहुत सारे काम हैं उन लोगों के पास। हर महिला अपनी बात जाके वहाँ नहीं रख सकती, हर महिला के घर में क्या हो रहा है या वो बाहर क्या फेस कर रहे हैं नहीं बता सकती। क्या ये महिलाएं जो बहुत कुछ फेस कर रही है लाइफ में ऑलरेडी, क्या आपके पास आके कभी किसी ने कोई शिकायत किया, आपने किसी के लिए कोई बड़ी लड़ाई किसी महिला के लिए लड़ी है, या महिलाएं आगे आपके पास आ पाएंगी अपनी दिक्कतों को लेकर? महिला एम्पावरमेंट पार्टी को जो मैंने लॉन्च किया ना, उस वक्त तक की मैंने हज़ारों महिलाओं के लिए लड़ाई की और ह्यूमन राइट्स बहुत सारा काम किया। जो भी महिला को ससुराल की तरफ से सिखाया जाता था वो कितनी नाइंसाफी थी, वो महिला समझकर कमज़ोर पड़ जाती थी तो उसका हाथ पकड़कर नहीं खड़ा, और महिला समझकर वो पीछे हो जाती है एक लड़की है, तो फिर हम सब ग्रुप में उसको पकड़कर खड़ा किया और कहा कि नहीं तू महिला नहीं, तू एक बेटी है, तू एक माँ है, तू एक बहन है, तेरी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, तो उसकर खड़ी हो जा, हम तेरे साथ हैं। तो आगे भी चलकर जो है हमने अपने वेबसाइट के ऊपर मोबाइल नंबर दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं, ईमेल दिए हैं। जो भी महिला को प्रॉब्लम आता है वो आज भी ईमेल करती है, रात में भी ज़रूरत में भी, कभी कुछ हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कभी कुछ लीगल की उनको ज़रूरत हो, कभी प्रॉब्लम की बिल्कुल कॉन्टैक्ट और मैं नहीं कर सकती, मगर हमारी टीम बैठी है, हमारी लीगल टीम बैठी है, हमारी टीम जो है लीगल सर्विसेज के लिए बैठी है, तो ज़रूर से ज़रूर वो सारे जितना पॉसिबल है उनका हेल्प करने की कोशिश। बहुत आपके बहुत सारे बड़े कॉलेजेस भी हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी आप काम कर रही हैं ऑब्वियसली, तो उस कॉलेजेस के बारे में मैं जानना चाहूँगी। हमारे सबसे बड़ी एक कॉलेज जो वहाँ पर 1000 गर्ल्स हॉस्टल के साथ पढ़ते हैं, और वहाँ पर उनको जो है डिग्री PhD के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ और हमारे इस्लामिक तालीम के साथ जो है बच्चियाँ पढ़ती हैं। अब तक बच्चियों का कॉलेज, लड़कियों का ही है, और वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स भी लड़कियाँ हैं, और वहाँ पर सारे औरतें ही हैं, उनके प्रोटेक्शन वाले, सिक्योरिटीज वाले, कंप्यूटर सिखाने वाले, लैब टेस्टिंग वाले, हर कोई जो है महिला ही है। कभी एक बार आप विजिट करके देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको मैंने एक 5 स्टार लेवल में बनाया ताकि हर लड़की वहाँ खुशी के साथ खुशी के माहौल में रहकर जो है उसकी तालीम हासिल करे। अब तक 14 बैचेस निकले हैं पढ़कर, जो 5700 स्टूडेंट,
मगर हमारी हर स्टूडेंट जाकर एक स्कूल ओपन की है, एक कॉलेज ओपन की है, और पढ़ाई पे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि बगैर पढ़ाई के, बगैर एजुकेशन के इंसान एक जानवर बन जाता है, और जब उसके पास पढ़ाई आ जाती है तो वो इंसान बनता है और जीने का ढंग Confident सीखता आ है जाता है। और अपने पैरों पे खड़ा होता है। अब हमारे पास पढ़ने वाली कोई भी लड़की कभी ये फील नहीं करती कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी। वो कहते हैं कि हमारे आपा हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, हमारे जो मैडम हैं हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। वो जिस तरह से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करके वो बिजनेस चलाकर ये सारे चीज़